करवा चौथ पर भूल कर भी ना करें यह गलतियां, वरना पति को झेलना पड़ेगा इसका परिणाम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर हर महिलाओं को उनका ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये गलतियां। बहुत ही प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से ही चली आ रही है। माना जाता है कि हर देवता और दानव में युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी कि देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर हर सुहागिन महिला को ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ की पूजा सायंकाल से लगभग 1 घंटा पहले उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय उनका पूजन करते हुए अर्घ देना चाहिए। करवा चौथ व्रत को केवल सुहागिन स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह तय हो चुका हो तो वह भी अपने होने वाले पति के नाम का करवा चौथ व्रत रख सकती है, लेकिन उसे चंद्र दर्शन की बजाय तारों को देखकर व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। करवा चौथ के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्य उदय के साथ भी हो जाती है। सरगी के अलावा और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस दिन भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। पूजा से ध्यान ना भटकाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गपशप करती हैं। इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। सोते हुए सदस्य को ना उठाएं, खुद ना सोएं। सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते व्यक्ति को नींद से उठाना बेहद ही अशुभ माना गया है। इस दिन किसी का अपमान ना करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ पर व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए।
झगड़ा करने से आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। दूसरों को ना दे अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को बिल्कुल भी ना दें और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का दान ना करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, जैसे कि सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई दान नहीं करनी चाहिए। धारदार चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आज के दिन धारदार चीज़ों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागा का काम ना करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन सिलने जैसे काम भी इस दिन नहीं करने चाहिए। चंद्र अर्घ के बिना पारण ना करें। करवा चौथ व्रत में चंद्र उदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ दिए पारण ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे तो ज्योतिषीय उपाय करके पूजा और अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। दिन में ना सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रत में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उनको छूट होती है, वह दिन में सो सकती हैं या अपने सुविधा अनुसार आराम ले सकती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुने। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है और उसका महत्व भी पता चलेगा। सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल भी ना भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं तो वह खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती है। आपके पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ के दिन एक महिला को पराई स्त्री की चूड़ियां कभी भी नहीं पहननी चाहिए। इससे आपका बसा बसाया घर बर्बाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। अक्सर यह गलतियां कई महिलाएं कर देती हैं और उन्हें अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसीलिए आप यह गलती कभी भी ना करें। इससे करवा चौथ का व्रत कभी भी सफल नहीं होता है। चूड़ियाँ आपकी खुद की ही होनी चाहिए। करवा चौथ पर सोनी कलाइयाँ रखना आपके लिए सबसे बड़ा दोष है। दरअसल करवा चौथ के दिन हाथों में चूड़ी न पहनना यह इस बात का सबूत है कि आप अपने पति के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। इसीलिए कम से कम खास तौर पर करवा चौथ के दिन आपके हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए, तभी व्रत का सफल होता है। करवा चौथ के दिन एकदम सफ़ेद चूड़ियाँ कभी नहीं पहननी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। जो महिलाएं सफ़ेद चूड़ी पहनती हैं उनके पति का दुर्भाग्य बहुत जल्दी आता है। यह इतना अपशगुन माना जाता है कि महिला के पति पर बुरे संकट आते हैं। शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफ़ेद चूड़ियाँ पहनने से परहेज करना चाहिए। महिलाओं के हाथ हरे भरे होने चाहिए। इस दिन लाल चूड़ियाँ, हरी, पीली, गुलाबी, महरून रंग की चूड़ियाँ हाथों में होनी चाहिए। माँ पार्वती इससे प्रसन्न होती हैं। हमेशा महिलाओं को अपने हाथों में जोड़ी से ही चूड़ी पहननी चाहिए। सिंगल चूड़ी या 3 चूड़ियाँ
हाथों में नहीं पहननी चाहिए, इससे पति का दुर्भाग्य आता है। चटकी हुई चूड़ियाँ बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। ऐसी चूड़ी महिला के पति पर संकट लाती हैं। चटकी हुई चूड़ियाँ हर हाल में अशुभ मानी जाती हैं। और बात जब करवा चौथ की हो तो ऐसा कतई ना करें। दोस्तों, गहनों से सजी संवरी स्त्रियाँ माता पार्वती को बहुत प्रिय होती हैं। अगर आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं तो आप माता पार्वती को प्रिय हैं, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। इसीलिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ पार्वती। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार जो महिलाएं ससुराल में मनाती हैं, क्योंकि दोस्तों कई जगहों पर पहला करवा चौथ अपने मायके में मनाया जाता है, लेकिन अगर आपका पहला करवा चौथ नहीं है तो आपको यह त्यौहार अपने ससुराल में ही मनाना चाहिए, अपने मायके में नहीं। व्रत खोलने से पहले आप यह भी ध्यान रखें कि आपके परिवार में कितने भी बड़े हैं, जैसे कि सास, ससुर, बड़े भाई, भाभी, उनके चरण जरूर छुएं। करवा चौथ पर महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और इस दिन 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि कौन कौन से श्रृंगार इस दिन जरूर करने चाहिए। नंबर 1, चुनरी। शादी के समय की चुन्नी या कोई लाल पीले रंग की चुन्नी इस दिन अवश्य पहने। यदि आपकी चुन्नी में कहीं छेद हो गया है या कट गई है तो उसे सिलाई करवा लें या हल्दी का टीका लगाएं, यह शुभ माना जाता है। नंबर 2, सिंदूर। करवा चौथ पर सिंदूर का विशेष महत्व है। यह मांग में या नाक के पास लगाया जा सकता है। सिंदूर ना हो तो पीला सिंदूर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 3, चूड़ियाँ। लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ सबसे शुभ मानी जाती हैं। अगर प्लास्टिक या फाइबर की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उसके साथ कांच की चूड़ियाँ जरूर पहने। नंबर 4, नेल पॉलिश। अपने नाखूनों को सुंदर बनाने के लिए नेल पॉलिश का प्रयोग करें। नेल पॉलिश आपके श्रृंगार को संपूर्ण बनाती है। नंबर 5, महावर। औरतें पैरों को सजाने के लिए महावर या अलता का इस्तेमाल करती हैं। यह शुभता का प्रतीक है। नंबर 6, मेहंदी। मेहंदी लगाना करवा चौथ का अहम हिस्सा है। एक दिन पहले या करवा चौथ के दिन ही मेहंदी जरूर लगाएं। नंबर 7, लिपस्टिक। अपने होठों को खूबसूरत बनाने के लिए लिपस्टिक जरूर लगाएं। नंबर 8, काजल। आंखों को सुंदर दिखने के लिए काजल का प्रयोग करें। यह भी श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, बिंदी। लाल या मैचिंग बिंदी करवा चौथ पर जरूर लगाएं। यदि आपके पास सफ़ेद कुमकुम है तो लाल बिंदी के साथ इसे भी साइड में लगा सकती हैं। नंबर 10, पायल और बिछुआ। पैरों में पायल और बिछुआ पहनना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं आमतौर पर नहीं पहनती वे इस दिन जरूर पहने। नंबर 11, कुमकुम। सफ़ेद या लाल कुमकुम जरूर खरीद लें। इसे पूजा में इस्तेमाल करें और बिंदी के साथ जरूर लगाएं। नंबर 12, कंगन। अगर आपके पास सोने या चांदी के कंगन हैं तो वह पहने, अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं। नंबर 13, मंगलसूत्र। यह श्रृंगार विवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। करवा चौथ के दिन इसे जरूर पहने। सोने या आर्टिफिशियल श्रृंगार। सोने और चांदी के आभूषणों की जगह आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चुन सकती हैं। मार्केट में कई सुंदर डिजाइन उपलब्ध हैं। नंबर 14, कंगन। नंबर 15, रिंग। नंबर 16, नथ या नेकलेस।
आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार ले सकती हैं। करवा चौथ पर 16 श्रृंगारों का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। श्रृंगार करके महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और अपने पति के जीवन की रक्षा और खुशी की प्रार्थना करती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।